नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नज़र। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने किया बनकट प्रखंड का भ्रमण। डोर टू डोर जाकर ली टीकाकरण की जानकारी, लोगों को दिया धन्यवाद। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने अपने परिवार के साथ की धान की रोपनी। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही तस्वीरें। मझौलिया में ठनका गिरने से 2 महिलाएं हुई घायल। धोकराहा पंचायत के वार्ड नंबर 13 का है मामला। सारण जिले के पानापुर मशरक प्रखंड के सीमावर्ती घोघारी नदी पर रसौली गांव के समीप बना जमींदारी बांध टूटा। जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण नहीं झेल सका भारी दबाव, हुआ ध्वस्त। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज में हरबोड़ा नदी पर लगभग 120 मीटर के दायरे में कराया जा रहा है कटाव रोधी कार्य। ग्रामीणों में है खुशी की लहर। पोखर में डूबने से मां और बेटी की हुई मौत। सुगौली थाना क्षेत्र का है मामला। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष राजन मिश्रा का हुआ निधन। नरकटियागंज जदयू कार्यालय में एनडीए कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया शोक सभा का आयोजन। नरकटियागंज में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर हमला मामले में 100 अज्ञात लोगों पर की गई एफआईआर दर्ज। वहीं 3 नामजद को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में होम पाइपलाइन लगाने से ग्रामीणों ने आपदा विभाग के एसडीओ और मझौलिया बीडीओ को दिया धन्यवाद। अब परसा डुमरी मार्ग में जल जमाव से मिलेगी निजात। बारिश ने बिगाड़ी ऐतिहासिक सरिस्वा बाजार की स्थिति। जल जमाव से सरिस्वा बाजार की स्थिति हुई नारकीय। आने जाने में हो रही परेशानी। मझौलिया पीएचसी में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने से लोगों में आक्रोश। बैरंग लौटे वैक्सीन का दूसरा डोज लेने आए लोग। नौतन में एफसीआई गोदाम के पास जल जमाव से बड़ी परेशानी। अभी तक मात्र 30% ही राशन पहुंच पाया है डीलरों के पास। ढाका पुलिस की कारगुजारियों के खिलाफ आज ढाका के दुकानदारों का फूटा गुस्सा। जवान द्वारा दुकानदार का मोबाइल छीन पटक दिए जाने से नाराज दिखे दुकानदार। KR 9899 बैच और हिंदू जागरण मंच की बड़ी पहल। पश्चिमी चंपारण में एक गरीब बेटी की विवाह की ली जिम्मेदारी। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने घोड़ासर प्रखंड कार्यालय स्थित अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण। दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। एक बार फिर उफान पर है पश्चिमी चंपारण की सभी नदियां। दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। दहशत में है स्थानीय लोग। पश्चिमी चंपारण में बारिश के पानी से डूबकर बर्बाद हुआ धान का बिचड़ा। किसानों ने दोबारा अपने घर के सामने उगा डाले धान के बिचड़े। खेत में पानी कम होते ही शुरू होगी रोपनी। और नहीं रहे पत्रकार शेखर सोनी के पिता द्वारिका प्रसाद। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मझौलिया में पत्रकारों ने मौन रखकर परमात्मा से किया प्रार्थना। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने आज बनकटवा प्रखंड स्थित बिजबनी दक्षिण पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि हम सभी लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है। जिलाधिकारी ने भ्रमण के दौरान कोविड टीकाकरण के बारे में डोर टू डोर जाकर जानकारी ली और पंचायत की सभी जनता का धन्यवाद दिया। जिलाधिकारी ने अपने भ्रमण के दौरान कोविड टीकाकरण के बारे में डोर टू डोर जाकर जानकारी ली और पंचायत की सभी जनता को धन्यवाद दिया। वहीं उन्होंने कहा कि इस विकट परिस्थिति में भी आप लोगों ने एक साहस का कार्य करते हुए संपूर्ण टीकाकरण करवाया। उन्होंने सभी टीम, पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया, जनप्रतिनिधियों, WHO, यूनिसेफ, केयर इंडिया प्रशासन की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, जीविका के DPM प्रभारी, चिकित्सा पदाधिकारी को इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रखंड के लोग दूसरे प्रखंडों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता प्राप्त हुआ है। इसी तरह से सेकेंड डोज लेने के बाद ही टीकाकरण पूर्ण होगा। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने लोगों से कहा कि अभी भी आप सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क का नियमित इस्तेमाल करना अनिवार्य है। वहीं उन्होंने बनकटवा प्रखंड के बिजबनी दक्षिणी पंचायत में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और बिजबनी पंचायत दक्षिणी में जल जीवन हरियाली योजना के तहत वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी सिकराना, भूमि सुधार उप समाहर्ता ढाका, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। गौरतलब है कि बनकटवा प्रखंड सूबे के पहला प्रखंड है जहां कोरोना से बचाव का टीका 100% लोग ले चुके हैं। लोगों का ओपिनियन क्या है?
तो वैक्सीनेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट था और ये वैक्सीनेशन के काम में जो है यहाँ के लोगों ने काफ़ी अच्छे सहयोग हम लोगों को किया है। और फर्स्ट ये पंचायत बना बीजमनी दक्षिणी और उसके बाद बनकटवा ब्लॉक बन गया है और काफ़ी तेज़ी से, और ये जो वेव है वैक्सीन लेने की ओर जो है तो पूरे हमारे ज़िले में देखने को मिल रही है। अर्बन एरिया और फ्लड अफेक्टेड एरिया में जो है हम प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मैं सभी विभाग यहाँ पे विशेष तौर पे अनुमंडल पदाधिकारी है, उसके साथ साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ, सीडीपीओ, जीविका, स्वास्थ्य विभाग और सभी जो पार्टनर एजेंसीज है हमारे WHO, केयर, यूनिसेफ, इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बेसिकली ये टीम वर्क है और जनप्रतिनिधि लोगों ने ही ये किया है। हम लोग माध्यम है, हमारा काम वैक्सीन उपलब्ध कराना था, लेने के लिए ये लोग आ गया है और ये पूरा भूल गए, कोई बाउंड्रीज नहीं था, सभी लोगों ने आपसी मतभेद भूल के वैक्सीनेशन को अपनाया और जो है इसको एक मिशन मोड में इसको पूर्ण किया है। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक की सपरिवार धान रोपनी करते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। इन तस्वीरों में जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक कैंपस के अंदर धान की रोपनी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिला पदाधिकारी की इन तस्वीरों पर सोशल मीडिया पर खूब प्रतिक्रियाएं मिल रही है। कोई उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बता रहा है तो कोई कह रहा है कि जिला पदाधिकारी की यह तस्वीर जिले के किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। अनंत प्रकाश नाम के एक फेसबुक यूजर ने लिखा है कि निश्चित तौर पर बाढ़, सुखाड़ और प्राकृतिक आपदा झेल रहे किसान अर्थव्यवस्था वाले इस जिले के किसानों के सम्मान में उन्होंने ऐसा किया है। ये कृषि क्षेत्र में बेहतरी के बड़े हिमायती हैं। वहीं उपेंद्र पटेल नामक एक फेसबुक यूजर ने लिखा है कि तस्वीर में दिख रहे हैं ये व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं बल्कि ये मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षद कपिल अशोक हैं। इतने बड़े पद पर होकर भी इन्होंने धान रोपनी की शुरुआत अपने पूरे परिवार के साथ की है। आज के आधुनिक दौर में जहां लोग अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने तक नहीं देते, ये अपने इस नन्हे से बच्चे से धान के खेत में साथ लेकर गए हैं। अपनी मिट्टी से लगाव का इससे बेहतरीन उदाहरण आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। कोविड-19 के कहर के बाद बाढ़ ने तबाही मचाई है तो प्राकृतिक आपदा ठनका ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। प्राकृतिक आपदा वज्रपात ने अपना कहर मझौलिया प्रखंड के धोकराहा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 13 भलुई गांव में बरपाया है, जहां 2 महिलाओं के ऊपर वज्रपात हुआ है। हालांकि महिला की जान बच गई, लेकिन एक महिला का हाथ बुरी तरह से झुलस गया है। वहीं दूसरी महिला घंटों बेहोश रही तथा जीवन मौत से संघर्ष करती रही। बताया जा रहा है कि घायल महिला का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया में किया गया, जहां काफी देर इलाज के बाद महिलाओं की जान बचाई जा सकी। घायलों में टुनटुन प्रसाद कुशवाहा की पत्नी उषा देवी तथा कयामुद्दीन अंसारी की पत्नी शामिल है। इसमें उषा देवी ठनका गिरने के बाद बेहोश हो गई थी तथा कयामुद्दीन अंसारी की पत्नी का हाथ बुरी तरह से झुलस गया था। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि मंगलवार की अहले सुबह भारी गरज के साथ हुई बारिश के दौरान भलुई गांव स्थित बिजली के पोल पर वज्रपात हुआ, जिसके चपेट में दोनों महिलाएं आ गई। धोकराहा पंचायत के मुखिया आशीष भट्ट ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ठनका गिरने से 2 महिलाएं घायल हुई है, जिनमें एक का इलाज PHC मझौलिया में हो रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि इसमें नल जल योजना के बिजली उपकरणों की भी क्षति हुई है। सारण जिले के पानापुर मशरक प्रखंड के सीमावर्ती घोघारी नदी पर रसौली गांव के समीप बना जमींदारी बांध लगातार वर्षा की वजह से नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण भारी दबाव को नहीं झेल सका। वह बांध अचानक ध्वस्त हो गया, जिसके टूटते ही प्रखंड के रसौली एवं बकवा पंचायत के गांवों की तरफ तेजी से पानी का फैलाव शुरू हो गया, जिसे देख स्थानीय लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। इस दौरान प्रखंड के रसौली, धनौती, बकवा, पानापुर आदि गांवों के निचले इलाके में लगे किसानों के धान के बिचड़ों में पानी भर गया। वहीं अन्य फसलें भी पानी में डूब गई। स्थानीय किसानों ने बताया कि पिछले 2 सप्ताह से हो रही भारी बारिश के कारण उनकी फसलें जहां पहले से ही डूबी हुई थी, वहीं जमींदारी बांध के टूटने से अब ऊंचे स्थानों पर लगे फसलों के भी डूबने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं किसानों की माने तो लगातार हो रही बारिश के कारण घोघारी नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है, जिसकी भयावहता को देख ग्रामीणों को अपनी फसलों के बर्बाद होने के साथ अभी से ही विस्थापन का डर सताने लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि चंवर में पानी तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण मवेशियों के लिए चारे की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं संभावित बाढ़ की आशंका से डरे निचले इलाके में बसे लोग अब विस्थापन की भी तैयारी में जुट गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कृषि कार्य को गति देने तथा रिहायशी इलाकों के जल निकासी के उद्देश्य से इस बांध का निर्माण हुआ था, जो पिछले कई वर्षों से मरम्मती के अभाव में किसानों के लिए अब बर्बादी का कारण बनता जा रहा है, जिससे सैकड़ों एकड़ में लगी किसानों की फसलें हर साल बर्बाद हो रही है।
वहीं किसानों के मुताबिक इस बांध की मरम्मती के लिए स्थानीय सांसद, विधायक तथा मुखिया से बार बार गुहार लगाकर लोग थक चुके हैं। कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से बांध की मरम्मत भी कराई गई, जो बेकार सिद्ध हुआ। वहीं इस बांध के टूटने की खबर मिलते ही एसडीओ मरहोड़ा विनोद कुमार तिवारी, पानापुर वीडियो मोहम्मद सज्जाद, सीओ रणधीर प्रसाद रसौली पहुंच बांध का निरीक्षण किया। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर एसडीओ श्री तिवारी ने बताया कि जल संसाधन विभाग को बांध टूटने की सूचना दे दी गई है। शीघ्र ही इसकी मरम्मत कर हालात को नियंत्रित कर लिया जाएगा। कोई आज नया नहीं टूटा है, हर साल का यही दशा है। ये पिछले साल टूटा था तो मरम्मत का काम हुआ था इसमें? जी निश्चित हुआ है। अभी करीब 15 दिन पहले इसका काम हुआ है। अब योजना कौन चलता है इस पर? लोकसभा का चुनाव आता है तभी इसी पर राजनीति होता है, विधानसभा आता है तभी इसी पर होता है, पंचायत का चुनाव है फिर राजनीति इसी पर है, और काम हर टाइम इस पर होता है। नहीं विश्वास है तो आप सरकार का डाटा उठा के देख लीजिए, पंचायत सचिव से संपर्क कर लीजिए, बीडीओ सीओ साहब से संपर्क कर लीजिए कि इस वर्ष काम हुआ है कि नहीं। अब तो काम हुआ है, ये पेपर में काम हुआ है। जमींदारी बांध टूटने से कई गांव प्रभावित हो सकते हैं? कौन कौन सा पंचायत रसौली पंचायत की पूरी आबादी तो प्रभावित हो ही जाएगी, आसपास के भी पंचायत को प्रभावित करेगी। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के बिनवलिया पंचायत के भटरहावा पिपरा स्थित हरबोड़ा नदी के तट पर लगभग 120 मीटर के दायरे में कटाव रोधी निर्माण कार्य कराई जा रही है। ये जानकारी देते हुए जल संसाधन विभाग के जेई रमेश प्रसाद ने बताया कि जल संसाधन विभाग बेतिया की ओर से हरबोड़ा नदी के तट पर 120 मीटर के दायरे में कटाव रोधी बांध का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि लगभग 40 से 50 हजार पैकेट में बालू भरकर कटाव रोधी बांध का निर्माण प्रारंभ किया गया है। निर्माण कार्य के साथ जरूरत पड़ने पर और अधिक पैकेट में बालू भरकर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। जरूरत के हिसाब से इसका दायरा और भी बढ़ सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि कार्य में लगभग प्रतिदिन 40 मजदूरों को लगाया गया है। मजदूरों के साथ जेसीबी एवं ट्रैक्टर की भी मदद ली जा रही है। बता दें कि यहाँ बरसात के मौसम में हरबोड़ा नदी अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है, जिसके चलते ग्रामीणों को हमेशा से अपने जान माल की क्षति का डर सताते रहता है। वहीं इस कटाव रोधी निर्माण कार्य से ग्रामीणों में हर्ष का माहौल देखा गया है। सुनिए इस संबंध में जल संसाधन विभाग बेतिया के जेई रमेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा। यहाँ पर 120 मीटर में की लंबाई में लूज इसी बैग से के ऊपर बेस बनाते हुए उसके ऊपर एनसी करके और स्लोप में इसी बैग का स्लोप पिचिंग अप टू फ्लड हाईएस्ट फ्लड लेवल करना है। लगभग कितने इसमें बैग का आवश्यकता हो जाएगा? अभी फिलहाल 5000 बोरा यहाँ आया है, फिर आवश्यकता अनुसार बोरा आएगा। सुगौली थाना क्षेत्र के कैथवलिया में चंवर के पोखर में डूबने से मां और बेटे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्रखंड के उत्तरी छपरा बहास पंचायत के कैथवलिया निवासी नकुल शाह की 30 वर्षीय पत्नी चंदा देवी अपने 10 वर्षीय पुत्र के साथ गांव के समीप चेवर में चारा लाने गई थी। इसी बीच कपड़ा धोने के क्रम में लड़का का पैर फिसल गया और गहरे पानी में चला गया। लड़का को डूबता देख उसकी मां बचाने के लिए पानी में गई, जिसमें दोनों माता और पुत्र पानी में डूब गए। घटना को देख गांव के लोग व परिजन दौड़कर आए और महिला को निकाल पीएचसी भेजा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं ग्रामीण बच्चों की तलाश में जुट गए। काफ़ी तलाशी के बाद बच्चा का शव भी बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद गांव में सनसनी का माहौल व्याप्त है। घटना ये हम टेम्पू चला गया सुगौली बाजार स्टेशन बाजार चलाई ले, हमारे पास फोन आया तोर लड़का डूब गल। वही बनी कुछ नहीं है तो परिवार तो मिल गल, लेकिन लड़का अभी नहीं मिल खोया था, गणतर खींचे गल नदी में। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के जदयू कार्यालय में जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष राजन मिश्रा के आकस्मिक निधन के उपलक्ष्य में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अरविंद मणि तिवारी ने की। इस दौरान सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं ने उनके तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। गौरतलब हो कि राजन मिश्रा पूर्व में सवर्ण आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। उनके आकस्मिक निधन के बाद उनके परिजनों सहित कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। बता दें कि राजन मिश्रा उर्फ शशि भूषण मिश्रा काफ़ी दिनों से किडनी की समस्या को लेकर बीमार चल रहे थे, जिनका इलाज मोतिहारी स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
अगली खबर पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज से है। यहां विगत सोमवार को नगर के वार्ड संख्या 5 में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर की गई रोड़ेबाजी के मामले में शामिल लोगों के विरुद्ध शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर सीओ राहुल कुमार ने दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में कई अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि अनुमंडल दंडाधिकारी के आदेश पर जब प्रशासनिक व पुलिस टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तब अतिक्रमणकारियों ने विरोध जताते हुए रोड़ेबाजी शुरू कर दी। इस रोड़ेबाजी में नगर परिषद का 2 जेसीबी भी क्षतिग्रस्त हो गया और उसके चालक समेत अन्य कर्मी भी जख्मी हो गए। मामले में शिकारपुर थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि घटनास्थल से शैलेश कुमार, विनोद शर्मा व सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया था। तीनों को जेल भेज दिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मसौलिया प्रखंड क्षेत्र के परसा पंचायत से डुमरी पंचायत को जाने वाली सड़क का हाल बेहद खराब है, जिसमें पुलिया के अभाव में बराबर सड़क पर जल जमाव हो जाता था, जिससे आने जाने में लोगों को काफ़ी कठिनाई होती थी। इसी को देखते हुए समाजसेवी सचिन कुमार सिंह और ग्रामीणों ने पूर्व में इस समस्या को लेकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था, जिसको गंभीरता से लेते हुए आपदा विभाग के एसडीओ एवं मझौलिया पीडीओ वैजू कुमार मिश्र द्वारा जल समस्या से निजात दिलाने के लिए ग्रामीणों को 5 जल निकासी पुलिया होम पाइप उपलब्ध कराया गया, जिससे ग्रामीणों में हर्ष है और उन्होंने आपदा विभाग के एसडीओ और मझौलिया पीडीओ को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया है। मसौलिया प्रखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक सरिस्वा बाजार की स्थिति इन दिनों नारकीय हो गई है। बारिश ने यहाँ की सूरत ही बिगाड़ दी है। हर गली में सड़क पर जल जमाव होने से आवागमन कष्टमय हो गया है। यहाँ की तिलिया पट्टी मार्ग हो या मुखिया के घर की तरफ जाने वाली सड़क हो या बाजार स्थित सड़क हो, हर जगह जल जमाव का नज़ारा देखने को मिल रहा है। हाल ही में बने नाला से भी जल जमाव की समस्या से निजात नहीं मिल पाया है। बताया जाता है कि नाले की ऊंचाई सड़क की ऊंचाई से ज़्यादा है, जिसके कारण पानी नाला में न जाकर सड़क पर ही जमा हो जा रहा है, जिसके कारण छोटे बड़े वाहनों को कौन कहे पैदल चलना भी कष्टदायक हो गया है। इतना ही नहीं, बड़े वाहनों को आता देख लोग अपने घरों के दरवाजे को गंदे पानी के छींटे के भय से बंद कर लेते हैं। समाजसेवी फुलेना सुकुल देहाती, रामचंद्र शाह, मोहम्मद यूनुस, भरत शाह, सिंहासन महतो, अखिलेश शाह, दिनेश शाह आदि ने जल जमाव से हुए सरिस्वा बाजार की नारकीय स्थिति की तरफ प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सड़क की ऊंचीकरण एवं चौड़ीकरण तथा सड़क के दोनों किनारे नाला निर्माण अविलंब कराने की गुहार लगाई है। इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्र ने बताया कि ऐतिहासिक सरिस्वा बाजार जिले का प्रसिद्ध बाजार है, लेकिन जल जमाव और अतिक्रमण के रूप में भी विख्यात है। बहुत जल्द यहां सड़क को चिन्हित कर उससे संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा तथा सरकारी विभाग को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला से निर्देश लेकर अभियान चलाया जाएगा। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 से बचाव का टीकाकरण कराने के लिए आए लोगों को वैक्सीन नहीं होने के कारण बैरंग वापस लौटना पड़ा। पीएचसी में पहुंचे लाभुकों में मालती देवी, तारा देवी, मुन्ना सिंह, तपेश्वर राम आदि ने बताया कि सोमवार से पीएचसी में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण बैरंग वापस जाना पड़ रहा है। दूसरी डोज के लिए मोबाइल पर मैसेज आने के बाद जब हम लोग टीकाकरण कराने के लिए पीएचसी पहुंचे तो पता चला कि वैक्सीन ही नहीं है। 12 किलोमीटर की दूरी तय कर हम लोग पीएचसी में आए, परंतु निराशा हाथ लगी है। अधिकतर लोगों को प्रथम डोज का वैक्सीन भी नहीं मिला है। वहीं आरोप लगाया कि पीएचसी कर्मी कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस संदर्भ में पीएचसी प्रभारी डॉक्टर अब्दुल सलाम ने बताया कि फिलहाल वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। 2 जुलाई को मेगा कैंप में कोरोना से बचाव का वैक्सीन अवश्य दिया जाएगा। पश्चिमी चंपारण जिले के नौतन प्रखंड मुख्यालय स्थित एफसीआई गोदाम के पास जल जमाव होने के कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य आपूर्ति योजना के वितरण में भारी परेशानी हो रही है। जल जमाव की समस्या को पूरी तरह अनदेखी किया जा रहा है, जिसके चलते गरीबों तक समय से राशन नहीं पहुंच पा रहा है। एक तरफ जहां सूबे की मुखिया व एनडीए की सरकार विकास की ढिढोरे पीट रही है, वहीं प्रखंड कार्यालय के सामने ही विकास का पोल खुलता दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि खादान ने लदे वाहन प्रखंड मुख्यालय में ही जल जमाव होने के चलते फंस चुका है, जिस कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ लाभुकों को समय से नहीं मिल पा रहा है। वहीं एफसीआई गोदाम के सहायक प्रबंधन मोनिका कुमारी ने बताया कि जून माह का राशन मात्र 30% तक ही डीलरों के गोदाम तक पहुंच पाया है। अभी 70% डीलर खाद्यान्न से वंचित हैं। इसका मुख्य कारण सड़क पर कीचड़, पानी एवं गड्ढे का हो जाना है। यहाँ का समस्या यही है कि यहाँ पे गोदाम पे जल जमाव हो जाता है, पानी का निकासी नहीं है, जिसकी वजह से एक गोदाम बंद रहता है, जिसमें खाद्यान्न होने के बावजूद भी हम उसको इशू नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे गाड़ी फंस जाता है और गाड़ी निकाल नहीं सकता। जितना जमाव है गाड़ी जिसमें खाद्यान्न जितना रख सके हैं बस उतना ही है, ना उसमें रख सकते हैं
निकासी कर सकते हैं। दूसरा गोदाम में जिसमें है उसे खाद्यान्न को वितरण कर रहे हैं, उसका भी एक ही पॉइंट काम करता है, उसमें भी गाड़ी फंस जाने की समस्या होती रहती है, जिसके कारण से हम अभी तक डीलरों को पूरा खाद्यान्न अभी तक वितरण नहीं कर पाए हैं। मात्र 30% तक ही हमारा वितरण हो पाया है। ढाका पुलिस की कार्यगुजारियों के खिलाफ आज ढाका के दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा। मामला ढाका थाना के सामने सोनारपट्टी की है। बताया जा रहा है कि यहां एक दुकानदार अपने दुकान के पास मोबाइल से बात कर रहा था। उसी वक्त रास्ते से ढाका पुलिस का एक जवान गुजर रहा था। अब जवान को लगा कि दुकानदार उसका वीडियो बना रहा है, जिससे आक्रोशित जवान ने उस दुकानदार का मोबाइल छीनकर पटक दिया, जिसके बाद दुकानदार अपने परिजन एवं अगल बगल के लोगों के साथ थाने पर जाकर इसकी शिकायत की। आरोप है कि वहां कुछ पुलिस वालों ने उसके साथ भी गाली गलौज करना शुरू कर दिया। हालांकि एसटीवी न्यूज़ इस बात की पुष्टि नहीं करता है, जिससे दुकानदार आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते दुकानदारों की काफ़ी भीड़ वहां लग गई और थाना परिसर में हंगामा शुरू हो गया। अब इस मामले में सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन पीड़ित दुकानदार ने क्या कुछ कहा सुनिए जरा। छीन के हम मोबाइल पटक दिया है। हाँ, मोबाइल तुम बात कर रहा था, वीडियोग्राफी बात कर रहे थे, वीडियोग्राफी कर रहा था, बात कर रहा था, बात कर रहे थे, इसलिए अभी निकाले जैसे पैकेट से छीन लिया है, पटक दिया है। ये अपना कसूर पूछा है कि सर हमारा मोबाइल का फोड़ दिए हैं, तो कह रहा है दांत तोड़ देंगे, दांत तोड़ देंगे, अभद्र गाली दे रहा है, गाली भी दिए हैं सर। आई ढाका थाना का यही कारनामा है। पश्चिमी चंपारण में KR 98-99 बैच और हिंदू जागरण मंच ने साहसिक कदम उठाया है। जिले के गोनौली पंचायत के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पोखरबिंडा गांव के वार्ड नंबर 6 में लालबाबू राम का परिवार है, जिनकी बेटी की शादी तो तय हो गई, पर शादी के कुछ दिन पहले तक कोई तैयारी नहीं थी। बेहद गरीब होने के कारण परिवार में बेचैनी और घबराहट देखी जा रही थी। इसी बीच इसकी सूचना KR 99 बैच के आज़ाद हुसैन के द्वारा हिंदू जागरण मंच को दी गई। फिर सहयोग के लिए संगठन के अधिकारी जिला महामंत्री आशुतोष कुमार बर्नवाल के द्वारा लड़की के घर पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया गया और सभी ज़रूरत के सामानों की सूची बनाई गई। इसके साथ ही सारी व्यवस्थाओं से अवगत होते हुए इंतजाम में लग गए। आपके घर क्या पड़ा हुआ है? शादी बेटी का शादी है। अच्छा, कौन सहयोग किया आप लोग को? KR स्कूल हिंदू जागरण मंच। कुछ दिनों पूर्व हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि एक गरीब निर्धन परिवार है, उसके पिताजी सड़क दुर्घटना में इस कदर शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके थे कि वो अपनी ही बेटी की शादी के लिए इंतज़ाम नहीं कर सकते थे। आज उस बच्ची का कथा मटकोर है और कल यानी 1 जुलाई को शादी है। उसकी सारी आवश्यकता की सामग्री हिंदू जागरण मंच के द्वारा दी गई। साथ ही साथ KR 99 और 98 बैच के द्वारा उस बच्ची के दादी के खाता में लगभग 50,000 रुपया स्थानांतरित किया गया, ताकि वो पैसों से वो शादी के अन्य खर्चों को पूरा कर सके। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने घोड़ासहन प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय का आज निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी सिकराना, भूमि सुधार उप समाहर्ता ढाका, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अगली खबर नरकटियागंज से है, जहां अभी आमजन कोरोना संक्रमण की कहर से उबरे भी नहीं है, ना ही जिले में पूरी तरह से टीकाकरण ही हो पाया है, जिसके चलते महामारी की स्थिति पहले से ही बनी हुई है, जिसमें ये मानसूनी बारिश थमने का भी नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण किसान मजदूर खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। कुछ किसान जो धान का फसल खेतों में लगाए हैं और फसल लगातार बारिश की वजह से डूब चुकी है, उन्हें नुकसान होने का डर सता रहा है, तो कुछ किसानों का धान का बिचड़ा भी अभी पानी में ही डूब जाने के कारण नुकसान हो रहा है। वहीं आज फिर से सभी नदियों का दूसरी बार जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इधर नरकटियागंज के पंडई, हरबोड़ा, मनियारी नदियों में एक बार फिर से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण नदी के आसपास के गांव में बाढ़ का डर लोगों को सता रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो जमुआ नदी का पानी रोड पर 1 से 2 फीट चल रहा है। अगर बारिश नहीं रुकती है तो आने वाले समय में क्या होगा कुछ कहना मुश्किल है। वहीं भसुरारी पंचायत के बैरिया में भी बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है, जिसके कारण लोगों में डर बना हुआ है। इधर मौसम विभाग द्वारा आगामी 2 जुलाई तक अलर्ट किया गया है। मसौलिया प्रखंड क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नौतन खुर्द पंचायत के कई किसान अपने आवास के सामने स्थित भूमि पर ही धान का बिचड़ा जमा कर
खेती की तैयारी में लगे हैं। बस इंतज़ार है खेत से बारिश के पानी हटने का। खेतों में पानी जमा हुआ है। धान के लिए खेत में डाले बिछड़े पानी में डूब गए हैं तो कहीं सड़ गए हैं, जिससे किसानों को फिर से बिछड़ा डालना पड़ा। खेतों में जल जमाव होने के कारण किसान बाध्य होकर अपने घरों के सामने ही धान का बिछड़ा लगा दिए। किसानों का कहना है कि अभी 15 दिन बारिश नहीं होती तो अच्छा होता, क्योंकि धान के बिछड़े ने अभी अच्छी तरह से अंकुर भी नहीं लिया है और पानी में डूब गया है, जिससे काफ़ी परेशानी बढ़ गई है। समय से बिछड़ा तैयार नहीं हुआ तो समय से धान की रोपनी भी नहीं हो पाएगी। किसानों ने बताया कि समय पर बारिश हुई तो सभी किसान को खुशी थी कि समय पर बिछड़ा डाल देंगे तो उनका उतना ही धान के फसल का पैदावार अच्छा होगा, लेकिन बारिश ने सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया है। बेमौसम हुई अत्यधिक बारिश से सभी बिछड़े उगने से पहले ही सड़ गए, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। पत्रकार शेखर सोनी के पिता द्वारिका प्रसाद के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मझौलिया में मौन रखकर परमात्मा से प्रार्थना किया गया। साथ ही इस विपदा की घड़ी में शोक संतृप्त परिवार को धैर्य और शक्ति देने की विनती की गई। बताते चले कि मृतक 2-3 वर्षों से अस्वस्थ चल रहे थे। मृतक अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करने एवं शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में शंभू पांडे, मुस्लिम जमाल, सत्येंद्र श्रीवास्तव, संजय पांडे आदि पत्रकार शामिल हुए। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।